एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आने से बहुत खुश हुए और उन्हें सम्मानित करने के लिए इकट्ठा हुए। गांव में एक गरीब किसान भी था जिसने बुद्ध के बारे में सुना था और वह उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता था। किसान बहुत गरीब था। उसके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी कठिनाई होती थी, लेकिन उसके दिल में बुद्ध के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम था। उसने सोचा कि वह चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए भोजन का प्रबंध अवश्य करेगा। किसान ने अपने घर पर बुद्ध और उनके शिष्यों को आमंत्रित किया। वह अपने बगीचे से ताजे सब्जियां और अपने खेत से चावल ले आया। उसने अपने पास जो भी सबसे अच्छा और ताजा था उसे इकट्ठा किया और भोजन बनाने में जुट गया। किसान की पत्नी ने भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से भोजन बनाने में उसकी मदद की। वे दोनों मिलकर सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार करने की कोशिश करने लगे। जब भोजन तैयार हो गया, किसान ने बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने छोटे से घर में बुलाया। बुद्ध और उनके शिष्य किसान के घर पहुंचे और विनम्रता से भोजन ग्रहण किया। किसान और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन परोसा। बुद्ध ने भोजन की प्रशंसा की और किसान की भक्ति और निस्वार्थ सेवा को सराहा। भोजन के बाद किसान ने बुद्ध से विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। किसान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं जिनसे तुम इस सुंदर दुनिया को देख सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिनसे तुम काम कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 पैर हैं जिनसे तुम चल सकते हो। तुम्हारे पास एक दिल है जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। तुम्हारे पास एक मस्तिष्क है जो सोच सकता है और निर्णय ले सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, धन और संपत्ति ही खुशी का स्रोत नहीं है। असली खुशी उस संतोष में है जो हमें अपनी छोटी छोटी चीजों में मिलती है। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वह अपनी गरीबी के कारण अपने पास जो कुछ भी था उसकी महत्ता को भूल चुका था। वह अपनी आंखों, हाथों, पैरों, दिल और मस्तिष्क की कद्र नहीं कर रहा था। उसने समझा कि असली खुशी उन चीजों में है जो उसके पास पहले से ही है। बुद्ध ने उसे बताया कि अगर वह अपनी जिंदगी में संतोष और कृतज्ञता को अपनाएगा तो वह सच्ची खुशी को पा सकता है। उन्होंने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। जब हम अपनी छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही खुशहाल हो जाता है। किसान ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उसने अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपने पास जो कुछ भी था उसकी कद्र करनी शुरू कर दी। उसने अपने दैनिक कार्यों में खुशी ढूंढनी शुरू की और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन देखे। वह अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगा। बुद्ध की इस शिक्षा से किसान ने सीखा कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोच में होती है। हमें अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में संतोष और खुशी ढूंढनी चाहिए। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने न केवल किसान की जिंदगी बदल दी, बल्कि उसे सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग भी दिखाया। इस कहानी से यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कृतज्ञता और संतोष को अपनाना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। असली खुशी हमारे दृष्टिकोण में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और संतोषपूर्ण बनाते हैं तो हमारी जिंदगी स्वतः ही खुशहाल और संतोषपूर्ण हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।